सनातन पे इतना ज्ञान दे रहे हैं, जब हलाला और जलाला पे हम चले गए तो दोनों मियाँ चिल्लाने लगे। मम्मी का कहना, अरे हमें क्या पता तुम्हारे अबर बाबर ये अकबर अकबर कुर्ता पैजामा, हमें क्या पता इनके मम्मी का क्या नाम था। लेकिन ये लोग सबसे पहले मुंह उठा के आ जाएंगे, अरे शिव जी ने गला काटा, शिव जी ने ये किया, शिव जी ने वो किया। तुम्हारे में हलाला होता है, तुम ये बारे में तो कुछ नहीं बोलते। किसी भी देवबंद से सुनिए, किसी भी देवबंद से आज तक फतवा जारी नहीं हुआ, आज तक फतवा नहीं जारी हुआ। आतंकवादियों का चुपचाप अगर समर्थन करने वाला कोई है, सीधी सीधी बात है, दिन में पढ़े नमाज, रात में कह रहे हलाला। सलमा बेगम बचे तो बच्चे कैसे, ना ससुर छोड़े ना साला। विकी भी मीडिया है। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं कहना चाहेंगे, तुम्हें बात करनी ना तो अपने लोगों से करो बात। अच्छा, ये हमारे अपने लोग हैं। ये तुम्हारे अपने लोग हैं। आओ चचे इधर आओ। एक सेकंड, कैसे कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, बात करने दीजिए। हाथ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं हाथ पकड़ने का। तो आप जो है अपनी मन की कर रहे हैं, तो मोदी जी धार्मिक कहाँ हैं, हमें बताएं। मोदी धार्मिक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो ला मजहबी है। दोबारा बताइए। ला मजहबी मतलब इसका मतलब क्या? अनधार्मिक अनधार्मिक। शिव जी दुनिया में आए पहले इंसान, उन्होंने ये कहा कि मैं ही जो है ईश्वर हूँ, मेरे आगे तपस्या साष्टांग करिएगा। कहा उन्होंने? नहीं कहा। उन्होंने अपने बच्चे का गला काटा। किसने काटा? शिव जी ने। और जमाने को दिखाया कि मैं इंसानों को जिंदा कर सकता हूँ, उस मालिक ने मुझे इतनी ताकत दी है। और उन्होंने जिंदा भी किया कि नहीं किया? वो जब तपस्या साष्टांग में लिंग रहते थे, मालिक के संपर्क में रहते थे, संपर्क में जब वो रहते थे। एक सवाल का जवाब दिए, 400 पार लग रहा है, आ सकती हैं। भाई आए, हमें क्या वो है, हमें ये नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उनके अंदर कुछ धार्मिकता भी आए। धार्मिकता भी है। देख कह रहे मोदी, हाँ, उनके अंदर हिंदुत्व जागे, वो कट्टर हिंदू बने, है ना। वो जितने भी जिहादी, जितने भी अलगाववादी मानसिकता वाले हैं, वो यहाँ से जाएं। और इन्होंने बताया कि अभी शिव जी थे, शिव जी के ऊपर कुछ ये था वो था, दुनिया भर की बात। अरे खुद के बारे में कुछ पता नहीं, हमारे धर्म के बारे में सबसे पहले टिप्पणी करके सबसे पहले धर्म के बड़े ज्ञाता बन के यही लोग पहले आ जाते हैं। हमारे धर्म वाले हमारे धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ये लोग सबसे पहले मुंह उठा के आ जाएंगे, अरे शिव जी ने गला काटा, शिव जी ने ये किया, शिव जी ने वो किया। तुम्हारे में हलाला होता है, तुम ये बारे में तो कुछ नहीं बोलते। इसके बारे में भी तो बताया करो। हलाल नहीं है वो बेटा, हराम और हलाल है, समझ लिया? हलाला है, हलाला की बात कर रहा हूँ मैं। अल तकिया मत फैलाइए आप यहाँ पे, मैं भी जानता हूँ। मैं बताऊँ क्या? बताइए इन्हें समझ नहीं दिए ना। हलाला क्या मतलब क्या होता? समझ लो आपकी बेगम है, ठीक है, आपका उसके साथ तलाक हो गया, उसके बाद आपके अंदर उसके लिए स्वयं प्रेम बचा हुआ है, आपको उसको फिर से निकाह करना है, तो या तो वो अपनी बहन के साथ अपने साथ सो जाएगी या साथ सो जाएगी, एक रात कारनामा हो जाएगा, उसके बाद दोबारा वो इनके साथ निकाह कर लेगी। तो भैया सीधी सीधी बात है, दिन में पढ़े नमाज, रात में कह रहे हलाला। सलमा बेगम बचे तो बच्चे कैसे, ना ससुर छोड़े ना साला। तो ऐसे करने वाले लोग हमारे धर्म पे टिप्पणी ना करें। ये हलाला पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। हलाला में सनातन धर्मी नहीं है, समझ में आई कि नहीं? आप ज्यादा मत बतियाइए। अच्छा, हम सही बतिया रहे हैं प्रभु। अगर कोई बात अपनी बात रखे तो उस पर आप ये कहेंगे ज्यादा मत। नॉलेज नहीं ना है। अच्छा, इन्हें नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं। बड़े में आपको नॉलेज है? हाँ, नॉलेज के मुताबिक हम बात कर रहे हैं। एक सेकंड, सनातन पे इतना ज्ञान दे रहे हैं, जब हलाला और जलाला पे हम चले गए तो दोनों मियाँ चिल्लाने लगे। क्यों? 3 तलाक बैन करने के बाद सबसे ज्यादा अगर सड़क पे कोई आया तो वो अब्दुल ही आया। क्यों परेशान हुआ? सलमा बेगम परेशान नहीं? मोदी ने 3 तलाक बेशक खत्म कर दिया, मगर आज भी मैं मुस्लिम महिलाओं से बात करता हूं तो कहती है 3 तलाक आज भी चल रहा है। सर कुछ लोग तो कहते हैं, जिनका एजेंडा है वो कहते हैं, पर मैं एक बात बता दूं, जब सनातन पे आपको ज्ञान नहीं है, शिव जी और गणेश जी पर आपने टिप्पणी कर दी, बजरंग बली पे अभी आप टिप्पणी कर दोगे, श्री राम पे टिप्पणी कर दोगे। ये मर्द इतने बने पड़े हैं कि इनको अगर लड़ाई करनी पड़े तो कहीं बम फट जाए। आप धार्मिक हैं? शिव जी धार्मिक लोग थे, आप धार्मिक हैं? एक मिनट रुक जाइए, सीधी इनसे प्रश्न पूछा चाहूंगा। हमारा तो इतिहास गवाह है, हमारे प्रभु कुरान के बारे में बात रखना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं है कि जो है, देखिए सुनिए, आप जो है आप सनातन धर्म से हैं ना,
सनातन धर्म को फॉलो करते हैं आप? फॉलो नहीं करते, हम सनातनी हैं, फॉलो नहीं करते। हमारे बच्चे भी हैं, वो तो हमें पता है किस तलवार के दम पे चेंज हो गया था। हमें आप पता है गलत वो- कह रहे हैं, आप सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं। हम नहीं फॉलो करते। जय श्री राम अगर फॉलो कर रहे हो अरे बाबा, जय श्री राम आप बोलते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं आप? हम देखे हम तो उनके नक्शे कदम पर विरोध चलते करने हैं। के लिए नहीं बोले। उन्होंने आपने- कहा राम नमे नमः। अच्छा, आपने- मेरे आपने- ऊपर भी कोई राम है, आपने मेरे बोला पैर ना कि छूने मैं की follow जरूरत करता नहीं है। उसके आगे जाके आप तपस्या साष्टांग करिए। बताइए। एक दिन मक्केश्वर में पुनर्जन्म होगा, जैसी करनी वैसी वर्दी। मक्केश्वर पहुंच गए, मतलब ये भी मान रहे हैं कि वो मक्केश्वर महादेव जाएगी तो मैं क्या कहूँगा? राम नाम सत्य है। राजा राम ने जो अपना नाम दिया प्रभु ईश्वर श्री को, राम। अरे बाबा वो राम प्रभु सत्य श्री है। राम। आपने पहचाना कि नहीं प्रभु श्री पहचाना? राम सर। अरे बाबा प्रभु है, हाँ। आप प्रभु की बात मान रहे हैं। एक राम है घर घर लेटा, यानी हम और तुम। एक राम है दशरथ का बेटा, मालिक ने उसे दशरथ का बेटा बनाया। एक राम है जग प्रचारा, मालिक ने उन्हें जो है राजा बनाया, जग में प्रचार किया। देखिए करी नहीं थी, आप चुनाव पे बात कर रहे हैं। रामचरितमानस की बात कर रहे के हैं। अलावा कुछ आता ही नहीं है भाई। एक राम है जग से न्यारा, वो जो जग से न्यारा है वही ना ईश्वर अल्लाह गॉड सब है, जो ओम में बसता है। उसी के आगे ने लोग तपस्या साष्टांग करते थे। बात बताऊं कि लोग जो है मूर्ति बना के पूजा करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम के आगे ने नमन कीजिएगा आप, फिर शिव जी का नाम लीजिएगा ना, कि ओम का जाप जपिएगा। मूर्ति का नाम लिया, मूर्ति का पूजा करना गलत है क्या? बोलना शुरू कर दिया, कुछ पता है नहीं, पहले ज्ञान मिल देना है। आध्यात्म में पाति शक्ति या संभूति उपासते, ये किसने कहा है? आप ही बताइए। ईश्वर ने कहा है? वेद में भी कहा, कुरान में भी कहा, हर जगह कहा। आध्यात्म में हमने जो कुछ बनाया अपनी शक्ति के वजह से, चांद सूरज जमीन आसमान, उसको अगर ईश्वर समझ के अगर कोई पूज रहा है, उसके सामने मस्तक झुका रहा है, तो वो अंधकार में प्रवेश करता है। और संभूति की उपासना करके, कर रहे हैं सर। संभूति की उपासना करके, राम जी की, शिव जी की, ईश्वर की, अल्लाह की, किसी की भी उपासना सर ये करके कैसे जोड़ रहे हैं? अगर उससे कोई कुछ मांग रहा है, उसके आगे मस्तक झुका रहा है, तो घोर अंधकार में प्रवेश करता है, उसके लिए स्वर्ग हराम है। हमें तो जो है धार्मिक के ऊपर न जाना चाहिए कि वो लोग धार्मिक थे। मोदी जी धार्मिक नहीं है। अरे बाबा, वो जो है जब रावण से छुड़ा के लाए सीता जी को, आपने भी मोदी जी कैसे लेके आए? आपने भी कुछ पढ़ा ओढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ के यहीं आपके सामने खड़े हुए हैं। खड़े हैं ना, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको मोदी जी को, हम मोदी जी पे बात कर रहे हैं, आप राम पे जा रहे हैं, फिर आप राम के बाद फिर अल्लाह पे चले जा रहे हैं। नहीं, हम फिर ये बोल देते हैं हलाला पे, फिर आपको मिर्ची लग जाती है। हलाला की हम बात कर रहे हैं। मोदी पे आइए ना वापसी। मैं कह रहा हूँ हलाला नाम का कोई चीज नहीं है। देखिए, मालिक ने ये कहा कि अगर आप जो है किसी से अगर जो है संपर्क के आपका नहीं बैठ रहा है, तो आप एक तिलाक दीजिए। उसके बाद जो है तो एक तिलाक देने के बाद उसके घर वालों को, अपने घर वालों को इकट्ठा वो कीजिए। इलाज ये था कि अपने अगर- पापा के साथ सो जाओ, अपने भाई के साथ सो जाओ। पहले सुनो तुम। कब से तो सुन रहा हूँ सर। मैं जो है अच्छा, जब इतनी मैं देर से कौन बोल रहा है? इतनी देर से तो आप ही बोल रहे हो। वो तो मुल्ला थोड़ा पंडित सा जो है मुझे भी अपने बोलने का अधिकार है ना। अरे बाबा कुछ पढ़ लो फिर बोलोगे ना। देखो, मैं अब ये सर ना नहीं हो। 1400 साल पहले आए धर्म पे ज्ञान रखने वाले, इतने 1400-1500 साल पुराने तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। इतने पुराने हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, और उसमें धर्म पैदा हुआ, वो अब हमें ज्ञान दे रहे हैं। बताइए, इससे बड़ी, एक मिनट रुकिए। अरे भैया माइक पे बात करनी चाहिए। इससे बड़ी विकट परिस्थिति आपने देख ली है, और उसके बावजूद ये पता नहीं अल्लाह को ईश्वर से जोड़ रहे हैं, हमारे प्रभु श्री राम से जोड़ रहे हैं, हमारे महादेव से जोड़ रहे हैं, जो लाखों करोड़ों अरबों साल पुराने, इतना पुराने कि जिसका कोई तथ्य ही नहीं है। ये कह रहे हैं मोदी जी अधर्मी है। अधर्मी है मोदी। हाँ, मोदी जी अधर्मी है। मैं तो चाहूंगा कि इनकी बात सुने, मोदी जी कट्टर हिंदू बने, मोदी जी हिंदुत्व को मजबूत करे, मोदी जी वक्फ बोर्ड खत्म करे, मोदी जी माइनॉरिटी कमीशन खत्म करे, मोदी जी ये जितने भी लोगों को हज सब्सिडी मिल रही है, जितने भी मदरसे बने हैं जिसमें आतंकवादियों को पैदा किया जा रहा है, वो सारी चीजें बंद कर दें। मोदी जी मदरसा वगैरह सब बंद कर दें। मोदी जी हिंदू बने, बाकी जितने भी मदरसा यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सारी चीजें सिखाई जाती है, हलाला, ट्रिपल तलाक, लव जिहाद, बॉम्ब विस्फोट करना, सुसाइड बॉम्बर बन के फट जाना, ये सारी चीजें बंद करे और
थोड़ा हमारे ग्रंथों को आगे लाया जाए, मैंडेटरी किया जाए उसको। क्या है बता दीजिए आप। इन्होंने एक बात बोला कि आप राम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम राम को तो इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं कि हमारे धर्म से आतंकवादी नहीं निकलता। हमारे धर्म से कोई डॉक्टर बन के निकलता है, तो कोई वेद का ज्ञाता बन के निकलता है, तो कोई कुछ बन के निकलता है। फॉलो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बम लगा के फट रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आप ये सोचे कि मोहम्मद साहब के नाम पर आतंकवादी संगठन उनके नाम पर बना हुआ है, पर आज तक इस्लाम में किसी भी मदरसे से, किसी भी देवबंद से, सुनिए, किसी भी देवबंद से आज तक फतवा जारी नहीं हुआ। आज तक फतवा नहीं जारी हुआ। आतंकवादियों का चुपचाप अगर समर्थन करने वाला कोई है, समर्थन कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे को, बड़े मियां, एक सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी को आपने अधर्मी कह दिया। भी बात ये करेंगे, सब चीजों का जवाब। इनसे मुंह नहीं लगना चाहिए, बेकार है सब ये धंधे। बिकी हुई मीडिया है, आप बिकी हुई मीडिया हम तो बिकी हुई मीडिया है। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं कहना चाहेंगे, तुम्हें बात करनी ना तो अपने लोगों से करो बात। अच्छा, ये हमारे अपने लोग हैं। ये तुम्हारे अपने लोग हैं। आओ चलिए इधर आओ। एक सेकंड, कैसे से कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, बात करने दीजिए। हाथ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं हाथ पकड़ने का। आप जो है अपनी मन की कर रहे हैं। बेकार है इनसे। अगर इनसे हम बात करेंगे तो हम अधर्मी हो गए। ये लोग बताएंगे मुझे, ये लोग बताएंगे। अब अभी इन्होंने बोला कि मोहम्मद साहब के मम्मी का क्या नाम है, हमें क्या पता तुम्हारे साहब आबर बाबर, ये अकबर अकबर कुर्ता पैजामा, हमें क्या पता इनके मम्मी का क्या नाम था। अभी मैं इनसे पूछता कि अब क्या नाम था, फट जाती। ठीक है, ये क्या कहेंगे मोदी जी को सर जी, आप इनसे प्रेम की बात कर रहे हो, जो अपने बहन को बहन नहीं मानते, भाई को भाई नहीं, माता को माता नहीं, पिता को पिता नहीं। सर बात करें, अगर बंटवारा सही से हुआ होता ना तो ना यहाँ पे अब्दुल बसता, ना लव जिहाद होता, ना आतंकवाद होता, ना पत्थरबाजी होता। बंटवारा ही सही से नहीं हुआ।